अमीर का बच्चा है वो घर के अंदर नशा करता है, लेकिन गरीब का बच्चा और मिडिल क्लास का बच्चा वो घर के बाहर सड़क के ऊपर नशा नहीं छुप के नहीं करता, सामने करता है। सोसाइटी में ये स्टिग्मा है जी, आपका बच्चा नशा करता है। किसी महफिल में आप बैठते हैं, आपका बच्चा जी नशा करता है। रिश्तेदारों में जाते हैं, नशा का दोस्त बताते हैं जी आपका बच्चा, फिर वो स्टिग्मे को आप ना वो कहते हैं यार ये जो टैग है ना ये हम पे नहीं लगना चाहिए। ब्लड प्रेशर शुगर को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन लेते हैं। इसी तरह जब आप क्रोनिक एडिक्ट बन जाते हैं तो उसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो अक्सर ऐड करता हूँ, ही विल नॉट रिकवर अनटिल कि आपकी बॉडी से ब्लड भी चेंज कर दे। अच्छा, ये इतना डेंजरस है। और 3 ड्रग्स जो हैं, आइस, चर्स एंड बंग, ये आपको मेंटल डिसऑर्डर की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, 80% जो हमारी यूथ है वो पीयर की वजह से, अपने दोस्तों की वजह से ड्रग की तरफ आ रही है। 100%। ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है जिसको हम एड्रेस नहीं करते। पहले तो वो प्लेयर के लिए करता है, लेकिन प्लेयर तो उसका खत्म हो जाता है ना विद इन 6 मंथ, विद इन 8 मंथ या 1 ईयर पीरियड लगा ले। लेकिन जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, डिपेंडेंसी हाई हो जाती है, उसके बगैर आप नहीं रहते, तो फिर आपकी जो हालत है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ए से लेके जेड। आपने तो 60 डिग्री की बात की, तो मैं तो 60 डिग्री की भी, मैं तो उससे और अबव जाना चाहता हूँ। 80 डिग्री से भी अबव वो बंदा डाइवर्ट होता है। Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम। This is राबिया शाहिद and you're watching us on Discover पाकिस्तान। आज के शो में हमें ज्वाइन किया है सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब ने। ही इज़ अ कंसल्टेंट ड्रग्स एंटी नारकोटिक्स कैंपेन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। शुक्रिया। जुल्फ़िकार साहब, आज का जो हमारा मौजू है वो एक ऐसा मौजू है जो हर दूसरे घर का मसला बन चुका है, विच इज़ ड्रग्स एडिक्शन। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हम बात करें, यहाँ से हम स्टार्ट करें कि क्या वजह है, ये कोई ट्रेंड है जिसके पीछे बच्चे स्पेशली भाग रहे हैं, नौजवान नस्ल इसके पीछे भाग रही है? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, सेंसिटिव है। हर चौथे पाँचवें घर की कहानी है, ऐसा जो और इसने न सिर्फ हमारी सोसाइटी को, हमारे शहरों को, हमारे मोहल्लों को, हमारे घरों को बिल्कुल ऐसी स्टेज पे लेके आया कि तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि हमारे घर में क्या हो रहा है। हमारी जो नौजवान नस्ल है, हम भी नौजवान थे, और हमारे दौर में वो चीज़ें नहीं थी जो आज के दौर में। आज का नौजवान जिसको हर आसाइश, हर फैसिलिटी मुयस्सर है, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, और उससे ईजी एक्सेस है, और उस ईजी एक्सेस का वो गलत इस्तेमाल भी कर रहा है। देखिए, कोई चीज़ भी दुनिया में उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट सामने होते हैं, और आपने अपने ज़हन के मुताबिक नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करना है या पॉजिटिविटी को लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड ये आप पे तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट, देयर सो मेनी रीजन, इसके बहुत से रीज़न है स्टार्टिंग पॉइंट के। एक फैशन है जी, नई दौर में मेरी पैदाइश हुई है, नए दौर में मैं एंटर हुआ हूँ, और नई इन चीज़ों से अलग थलग नहीं रह सकता। क्या ये एलीट क्लास का ट्रेंड है जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं? ये एलीट क्लास का नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये एलीट से नीचे आप चले जाएं, मिडिल क्लास एंड पुअर मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास, सारे इससे मुतासर हो रहे हैं, कोई नहीं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमेशा ट्रेंड जो है ना, टॉप से नीचे डाइवर्ट करता है, मुझे उसकी डायवर्शन होती है। फिर आसाइशें नहीं होती कि वो यहाँ से निकल सके। नहीं, आसाइशें जो है ना, वो तकरीबन सभी को, सब ग्रुप जो इतने भी हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास, 4 जो तबके हैं ना, सबको आसाइशें उसी तरह मिलती हैं। अब इसमें बदकिस्मती ये है कि जो अमीर का बच्चा है वो घर के अंदर नशा करता है, लेकिन गरीब का बच्चा और मिडिल क्लास का बच्चा वो घर के बाहर सड़क के ऊपर नशा नहीं छुप के नहीं करता, सामने करता है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। यानी अमीर के बच्चे को आसाइशें बहुत ज़्यादा हैं, पैसा आसानी के साथ मिलता है। ऐसा ही है। अच्छा, इस फील्ड में जो बात याद रखनी है ना, वो ये है कि स्टिग्मा, फैमिली पे स्टिग्मा है, पेरेंट्स पे स्टिग्मा है, द होल फैमिली पे स्टिग्मा है, और पेरेंट्स एंड देन फादर पे। अब वो जो स्टिग्मा है उसको वो इसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करना चाहती सोसाइटी में। अब सोसाइटी में ये स्टिग्मा है जी, आपका बच्चा नशा करता है। किसी महफिल में आप बैठते हैं, आपका बच्चा जी नशा करता है। रिश्तेदारों में जाते हैं, नशा का दोस्त बताते हैं जी आपका बच्चा, फिर वो स्टिग्मे को आप ना वो कहते हैं यार ये जो टैग है ना ये हम पे नहीं लगना चाहिए। मैंने तो ऐसे अपर क्लास के ख़ानदान देखे हैं, मिडिल क्लास के, कि जो खुद माएँ
और बहनें पैसे देती हैं अपने पर्स से निकाल के डेली बेसिस पे कि जाओ तुम नशा ले आओ। हमें लोग ये ना कहें कि आपका बच्चा नशा करता है, और ये कई कई साल गुजर जाते हैं, 2-3 साल बाद जब वो फ़ोन अच्छा, करते हैं। जुल्फ़िकार साहब, अगर मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँ कि वो पेशेंट्स जो नशा करते हैं उनकी पर्सनालिटी में बड़ा चेंज आता है, वो ड्रास्टिक चेंज होता है, वो कह लें ना 160 डिग्री का चेंज आता है, जिसमें मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि यार ये वही बच्चा था। एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है और बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, वो लथार्जिक हो जाते हैं, काम नहीं करना, हर वक्त बिस्तर पर पड़े रहना, सोते रहना। तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये? बहुत सी तब्दीलियाँ होती हैं। पहले तो वो प्लेयर के लिए करता है, लेकिन प्लेयर तो उसका ख़त्म हो जाता है ना विद इन 6 मंथ, विद इन 8 मंथ या 1 ईयर पीरियड लगा लें। लेकिन जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, डिपेंडेंसी हाई हो जाती है, उसके बगैर आप नहीं रहते, तो फिर आपकी जो हालत है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ए से लेके जेड। आपने तो 60 डिग्री की बात की, तो मैं तो 60 डिग्री की भी, मैं तो उससे और अबव जाना चाहता हूँ। 80 डिग्री से भी वो बंदा डाइवर्ट होता है, हर चीज़ पे वो डाइवर्शन पे चला जाता है। नशे का स्टार्टिंग पॉइंट क्या आता है? विच इज़ बेसिक स्मोकिंग। सिगरेट से लोग आजकल स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं कि 19-20 साल के भी नहीं, 16-17 साल के लड़के होते हैं, 15 साल के, एंड दे स्टार्ट स्मोकिंग। के यार चलो सोशल मीडिया पर हमने देखा था, वो ड्रामा में देखा था, या मेरी क्लास फेलो करता है, तो कॉपी करते हैं एक दूसरे को, तो वो ट्रेंड की सूरत भी यहाँ पर सामने आती है कि ट्रेंड है, हमें फॉलो करना है। अब जो मीडिया की बात है ना, वो मीडिया का ट्रेंड तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब देख लें आप, अवेयरनेस कैंपेन से ड्रामों में आपको कोई स्मोकिंग नहीं दिखाएगा, कोई ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं दिखाएगा। अब 80% जो हमारी यूथ है वो पीयर की वजह से, अपने दोस्तों की वजह से ड्रग की तरफ आ रही है। 100%। ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है जिसको हम एड्रेस नहीं करते। अब सेकेंडली, स्मोकिंग इज़ अ फर्स्ट स्टेप, एंड देन नाउ इज़ द न्यू ट्रेंड इज़ अ वेप, एंड वेप इज़ अ निकोटिन पाउचेज या पैचेज जो है, वो इज़ अदर जो है वो फर्स्ट स्टेप है। अब जब मैंने बात की ना डिपेंडेंसी की, एडिक्शन में एक बात याद रखनी चाहिए। जो एडिक्शन की डेफिनेशन है वो ये है, दिस इज अ क्रॉनिक डिजीज, ब्रेन डिजीज, लॉन्ग लास्टिंग, मैनेजेबल बट नॉट क्योरेबल। ये क्योरेबल नहीं है। जिस तरह हम ब्लड प्रेशर, शुगर को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन लेते हैं, इसी तरह जब आप क्रॉनिक एडिक्ट बन जाते हैं तो उसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो अक्सर ऐड करता हूँ, ही विल नॉट रिकवर अनटिल कि आपकी बॉडी से ब्लड भी चेंज कर दे। अच्छा, ये इतना डेंजरस है। और 3 ड्रग्स जो हैं, आइस, चर्स एंड बंग, ये आपको मेंटल डिसऑर्डर की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, यानी पहले आप सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर हैं, यानी ड्रग एडिक्स है, और जब आप क्रॉनिक बन गए हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं उसके ऊपर, तो फिर आप मेंटल डिसऑर्डर भी हो गए। अच्छा, मोस्ट वर्स्ट और डेंजरस ड्रग कौन सा है? आइस इज़ अ वेरी डेंजरस ड्रग, उसका विड्रॉल ही नहीं है। यानी आप ट्रीटमेंट के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्रॉनिक बन गए हैं, आपके अंदर वही बीमारियां जो मैंने पहले बताई हैं कि आप मेंटल डिसऑर्डर की तरफ चले गए। पहले तो आप प्लेजर के लिए लेते हैं ना, बिल्कुल, वालिदैन को नहीं पता होता। बच्चा रात को तकरीबन आप कह सकते हैं कि 30 घंटे उस नशे से नींद नहीं आती। आप अपना सोसाइटी, आप घर का, आप दोस्तों का एक अलग थलग कहते हैं जी मैं बहुत बड़ा आइडियल हूँ, यानी मैं सुपरमैन हूँ जी। आप खुद बताते हैं यार मुझे 30 घंटे नींद नहीं आई। फिर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, जो एक स्ट्रेस है, आपको यूनिवर्सिटियों का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, नंबरिंग का प्रेशर है, वो जो मार्क्स आते हैं CG वो 3.5 जो है 18, वो जो उसका प्रेशर है। घर में माँ और बाप जो आप पे लान तान करते हैं, वो बाप कहता है मेरी बहन के बेटे ने बच्ची ने इतने नंबर ले लिए, और तुमने क्या किया? माँ कहती है मेरी बहन के और मेरे भाई के बच्चों ने ये कर लिया। वो जो स्ट्रेस है ना, वो जो डिप्रेशन, एंजाइटी में आप चले जाते हैं, क्योंकि दे आर मेन काजेज है एडिक्शन की। अब नौजवान जो हमारा है वो फिर क्या करता है, एक ऑलरेडी पहले नशा कर रहा होता है, वो आइस का कर रहा है, वो कहता है नहीं ठीक है यार तुम इसको ट्राई करो फर्स्ट टाइम। नहीं मैंने नहीं ट्राई, नहीं यार तुम ट्राई करो, तुम जिंदगी का ना अपनी ज़िंदगी से एक अलहदा हो जाओगे। अब उसे नहीं पता होता कि मैं अगर ये चीज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ, अब होता क्या है, देयर आर सो मेनी एग्जांपल। नूर मुकद्दम का केस हमारे सामने है, देखें इस्लामाबाद के 2 बड़े केसेस हैं जिसमें शारा की काट दी आपने आइस के इस्तेमाल करने के बाद। लाहौर टाउनशिप का केस है, भगवानपुरा मुगलपुरा का एक केस है, कराची का केस है कि आपने आइस पीने के बाद आप मेंटल डिसऑर्डर हो गए, आपको कोई समझ। देखें जब जिस बंदे को 30 घंटे नींद नहीं आएगी वो क्या करेगा? वो करेगा
वो घर में झाड़ू पड़ा होगा, दीवारों को साफ करना शुरू कर देगा, कपड़े से साफ करना शुरू, घर वाले सारे सोए हुए हैं, वो अकेला जाग रहा है। अच्छा, उसके अंदर प्लानिंग का एक बड़ा ज़बरदस्त एक्टिवनेस जो है ना, ब्रेन के अंदर जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं वो ये हो रही हैं। अच्छा, मेरे पीछे एजेंसियाँ लग गई हैं, मुझे पुलिस पकड़ ले। यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, हेलुसिनेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं ऐसे केसेस में, राइट? बिल्कुल ठीक है। इंसान खुद से ही कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। वो इसलिए कि वो जो आपके ब्रेन का जो केमिकल डिपेंडेंसी आपके अंदर ब्रेन के अंदर होगी ना, आपने एक ड्रग ली, दो, दूसरी, तीसरी, चौथी, और अब लास्ट पे आ गए वो ड्रग्स पे जो आप जिस पे विड्रॉल ही नहीं जा सकते। अब देखें, हेरोइन, चर्स, शराब, इसका आप ट्रीटमेंट के लिए रेफर करते हैं ना, तो 10 डे मैक्सिमम 12 डे में आप ना विड्रॉल के पीरियड में चले जाते हैं। बट आइस का विड्रॉल जो इतना खतरनाक है, आप उस वो बंदा कहता है या तो मैं मर जाऊं या मैं किसी को मार दूं। तो इसीलिए इसको आइस को ड्रग्स को डेंजरस का, पहले हम कहते थे हीरोइन बहुत ज़्यादा डेंजरस है, हीरोइन नहीं। अब द लास्ट एक और जो बड़ा अब सड़कों, बागों, पार्कों में जो बैठ के इंजेक्शन ड्रग यूज़र है, आईडी यूज़र है। अब देखें, एक सड़क पे बैठा या घर के अंदर 3 से 4 इंजेक्शन फार्मास्यूटिकल ड्रग के ले रहा है, अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहा है, और देन फिर उसके बाद फर्दर जो है वो एक इंजेक्शन जो हीरोइन का पानी में मिक्स करके शेक करके अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है। अब दिस इज द लास्ट स्टेज, वो भी लास्ट खतरनाक है। बट द आइस वाला जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस ड्रग है। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है और जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कॉन्वर्सेशन दोबारा करते हैं, लेकिन लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, अगर हम बात करें सिम्टम्स की, एक ऐसा शख्स जो ड्रग्स लेता है, क्या सिम्टम्स होंगे कि उसकी फैमिली को, उसके इर्द गिर्द लोगों को पता चलेगा कि ये बंदा ड्रग्स लेता है? पहले तो सबसे राबिया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैमिली को सिम्टम्स का पता होना चाहिए। फैमिली डिनाइल में है, फैमिली अगर पता भी चल जाता है पर्दा डाल देता है स्टिग्मा की सूरत में। सिम्टम में मेजर जो है, अब देखें, बच्चा रोज़ाना सुबह उठता है, अपनी एक्टिविटीज़ को करता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है या काम पे जाता है प्राइवेट में, लेकिन आजकल वो डिलेट एक्टिव इस्तेमाल कर रहा है, लेट रात को सोता है, बातें करता है बहुत ज़्यादा टेलीफोन पे। अब रोज़ाना कपड़े चेंज करता था, अब नहीं वो करता कपड़े चेंज, 2-2 3 दिन शावर ही नहीं लेता। उसके बाद आप देखें, वो हर हफ्ते बार्बर के पास जाता था, अब उसमें भी थोड़ी कमी आ गई है, उसके बाल बड़े हैं, चेहरे पे क्या कहते हैं आप, एक ऐसी अजीब सिचुएशन है। अब वालिदैन के लिए एक और बड़ी चीज़ अलार्मिंग वो जो देखने वाली, आप बच्चों की ये उंगलियाँ देखें कि ये तो नहीं ब्लैक हो रही, आँखों के नीचे हल्के तो नहीं पड़ रहे। फिर आप ये देखें, उसका जो टॉकिंग का गुफ्तगू का स्टाइल है वो कुछ तरह चेंज हो रहा है, लड़ाई झगड़े पे तो नहीं उतर आया, मार कुटाई करता है, घर की चीज़ें तो नहीं चोरी हो रही। आप ये देखें कि घर में कोई चीज़ ऐसी है जो उसको फ़ायदा दे रही है और घर वालों को नुकसान दे रही है, यानी आप एडिक्शन के लिए इस्त्री बेच देते हैं, प्रेशर कुकर बेच देते हैं। इसके बाद फिर ये देखें कि यूनिवर्सिटी में अगर आपका बच्चा जा रहा है तो यूनिवर्सिटी से पूछे, कॉलेज से पूछे कि मेरे बच्चे की प्रोग्रेस क्या है। आपको यूनिवर्सिटी तो एंड में बताएगी ना, जब ये पानी सर से गुजर जाता है। ये वो सिम्टम्स हैं, अलामात हैं जो। और एक और बात राबिया, जो माँ होती है ना, अल्लाह ताला ने माँ को इतनी अहमियत और फजीलत अता की है कि बच्चा और बच्ची जब घर आते हैं ना, खुदा की कसम, माँ जब बच्चे और बच्ची को इस तरह अपनी बाहों में लेती है ना, तो वो 2 सेकंड में अपनी सांस के जरिए ये पता लगा लेती है कि मेरे बच्चे और बच्ची ने क्या किया है। इतनी माँ के अंदर है, लेकिन पेरेंट्स डिनाइल में है, हर वक्त डिनाइल में रहते हैं। अच्छा, रेशो किसकी ज़्यादा, ख़वातीन की कि मर्दों की? अभी ख़वातीन में ट्रेंड बढ़ रहा है। अच्छा, आजकल लोग ना बहुत कूल समझते हैं ये सब करने को, स्मोकिंग कर लो, वेपिंग कर लो, और वेपिंग को कहते हैं कि चलो स्मोकिंग से तो बेहतर है ना, फ्लेवर है, तो वो कितना डेंजरस है उसके बारे में बताएं। टोबैको, वेपिंग एंड निकोटीन पैचेस, ये 3 बड़ी इंडस्ट्री है हमारे पाकिस्तान में जिनका होल्ड है, मैं ओपनली बात कर रहा हूँ, जिनका होल्ड है, इनकी आपस में लड़ाई है। वेप के जरिए बच्चे आइस इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उस लिक्विड में ना, जो फ्लेवर जिसकी बात आप कर रही हैं, उसमें आइस डालते हैं, शेक करने के बाद वो तकरीबन 4000 रुपये का, 3800 रुपये का वो आता है। अब माँ को क्या पता, भाई को क्या पता, किसको क्या पता, और जो बच्चियाँ हैं वो जो निकोटीन पैचेस की डब्बियां हैं वो अपने उस पे रख रही हैं। अच्छा, ये आपने पैचेस के बात की है, बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि आजकल
हर दूसरी लड़की, इवन यंग लड़कियां मैं देख रही हूँ कि उनके पास ये पाउचेस अवेलेबल होते तो हैं। मैं जो बात कहने लगा था वो आपने सुननी थी, वो ये थी कि घर में अगर माँ या बाप, उनको बेचारों को क्या पता कि वो क्या प्रोडक्ट है। वो तो बच्ची कहती है, माँ पूछती है ये क्या है, हाँ, वो कहती है मम्मा ये तो मेरी सहेली ने ना फेस वॉश दिया था मुझे ना ये लगाने के लिए। अच्छा, हाँ। हाँ, अब जो मैंने जो पहले आपको स्टार्ट में कहा था कि जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, डिपेंडेंसी हाई हो जाती है, फिर उसके बगैर नहीं रह गुजारा ही सकते। नहीं है। अब देखें पैचेस, वेप, अब वेप जो है उसकी हमने थोड़ी सी रिसर्च की कि 1 मिनट में कितने सेकंड है, 60 सेकंड। अब गाड़ी से उतरने वाली बच्ची और बच्चा जिसके हाथ में वेप है, वो 1 से लेके 15 सेकंड 15 मरतबा वो पफिंग करती है। ऐसा ही है, और देखिए वो ट्रेंड किस तरह बढ़ रहा है। बिल्कुल। आप कहते हैं वेप को छोड़ दे, मैं कहता हूँ वेप नहीं छोड़ सकती। अच्छा, फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल हम उनसे पूछेंगे ना कि आप वेपिंग क्यों करते हैं, दे विल से यार ऐसे ही कूल लगता है, वो मेरी दोस्त भी करती है तो मैंने सोचा मैं भी कर लेती हूँ। कूल नहीं लगता, ये एक ट्रेंड है। ट्रेंड है डेफिनेटली, ये हमने ट्रेंड सेट किया है। बिल्कुल। और ट्रेंड सेटल जो है, हम तो ट्रेंड वो है नेगेटिव ट्रेंड सेट करते हैं ना कि ये चीज़ आ रही है, बढ़ रही है मार्केट में। मैं अभी भी कहता हूँ आप अपनी नई नस्ल को बचा लें। ये 2 साल हमारे लिए क्रिटिकल है आगे, बिल्कुल। वेप के हवाले से, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के हवाले से। अब हमारी जो नई नस्ल है वो डाइवर्शन पे जा रही है। आप आइस को बंद कर दे, हीरोइन को बंद कर दे, चेस को बंद कर दे, एसटीसी एलएसडी टैबलेट को बंद कर दे, तो होता क्या है सर, आप फिर चले जाएंगे फार्मास्यूटिकल की। इतनी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल, ओपन मार्केट में, कोई पूछने वाला पाकिस्तान में नहीं है। कोई नुस्खा जिसके पास जो चाहे नई कंपनी बनाए, नई फैक्ट्री लगाए, ड्रैप उसको रजिस्टर करता है और ओपन। सर खुदा के लिए आपने अपनी कौम को बचाना है या पैसे कमाने हैं? बिल्कुल। पैसा कोई काम नहीं आएगा जब आपकी नेशन मजबूत होगी, जब आपकी यूथ मजबूत होगी, जिन्होंने आगे इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। जब आप उसको खोखला कर देंगे, उसको इस नेहत पे लेके आएंगे, कहेंगे कि जनाब कोई आपके मुल्क में 1 करोड़ से ज़ायद बंदा नशा कर रहा है, बिल्कुल। आप किस तरह उसको रोकना चाहते हैं? आपकी प्लानिंग है, आप ये चाहते हैं कि जी बंदों को मार दे और जी ड्रग खत्म हो जाएगी। आप बंदों को, बेचने वालों को 100 मरतबा मार। सबसे बड़ी बात जुल्फ़िकार साहब यहाँ पर ये होती है कि बेचने वाले जो हैं, अब उनसे अगर बच्चा भी लेने आ रहा है एक सिगरेट की डिब्बी तो वो उसे आराम से दे देंगे। वाई दो, मतलब यहीं से अगर एक दुकानदार ही स्टेप ले ले कि वो आसानी के साथ आपके यहाँ मार्केट पे, अभी हमने 2025 की रिपोर्ट जारी की है जो हर साल हम करते हैं, आप देखें 30% आइस इंक्रीज हुई है 2025 में, और 50% लोग जो है ऑनलाइन सेल हो रही है। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप है, डीलर को पता है, जो पीने वाला उसको पता है, बाकी किसी को नहीं पता। आप बाहर सड़क पे जा रहे हैं, इस ऑफिस से बाहर चले जाएं, मैं मैसेज करूंगा कि यार मुझे ड्रग चाहिए, वो जाते जाते मुझे पकड़ा जाएगा, पता ही नहीं चलना किसी को। ऐसा ही है। और डिलीवरी जो है हमारी, जो मुख्तलिफ जो ऑनलाइन कंपनीज हैं बनी हुई, वो ड्रग्स दे रही हैं। कई केसेस आपने पकड़े। ये चीज़ जो रुकने वाली नहीं है, इसके लिए आपको कम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्लानिंग, विजन पे कमिटमेंट करनी है। जब आप विजन पे कमिटमेंट, आप ये कहेंगे नहीं यार हमारा मसला नहीं है, और बड़े मसाइल हैं जी पाकिस्तान में, उनको सर उन मसाइल के साथ एडिक्शन जो हर मसाइल के साथ जुड़ी हुई, बिल्कुल। आप कोई भी मसला उठा लें, उस मसले का स्टार्टिंग में जो एंड है वो एडिक्शन है। घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, डिवोर्स होगी, मैं डिवोर्स की बात करना चाहता हूँ। हम हर साल 2-4 साल से डिवोर्स पर रिसर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। आप बिलीव करें, लाहौर की 274 यूनियन काउंसिल्स हैं, उनमें 274 यूनियन काउंसिल में 2023, 24, 25 में आप देखें जो खुला की रेशो बढ़ रही है, डिवोर्स के नीचे जा रही है। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, यहाँ पर मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाह रही थी कि एक चेन स्मोकर की क्या निशानी होती है? चेन स्मोकर मीन एक लूज सिगरेट तो अब वैसे ही नहीं सेल होते। 10 डिब्बी है जो हमारा जो टोबैको कंट्रोल एक्ट है उसमें भी खत्म कर दी गई। जो 20, अगर एक बंदा रेगुलर 20 सिगरेट पीता है ना, अच्छा, तो मैं उसे भी चेन स्मोकर, अगर 10 भी पीता है तो मैं उसे चेन स्मोकर कहूँगा। हाँ। कि वो चेन स्मोक, क्योंकि निकोटिन आपको प्लेजर दे रही है, आपके ब्रेन को प्लेजर दे रही है। डोपामाइन जो है वो हार्मोन जो आपको प्लेजर देने वाले, वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, तो वो चेन स्मोकर है। बिल्कुल। उसको छोड़ने की जो हो है गया। मैं एक टिप्स है वो बता देता हूँ जी, आपके जी। प्रोग्राम की विसासत से, वो ये है कि आप जो लौंग है हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो अपने पास लौंग रखें। ठीक है। जो चेन स्मोकर है, अब जब आपने- सिगरेट का दिल करे, जब आप सिगरेट पिए है कभी, आपको 15 मिनट के बाद फिर तलब हुई है, खाज हुई है, आप वो लौंग मुंह में रखें, वो आपका पीरियड बढ़ाएगा। अच्छा, आपका 2 घंटे पीरियड बढ़ाएगा, यानी उसमें केमिकल है मुंह में, आपके उस लौंग जो है अल्लाह ताला की तरफ से
तो वो ना थोड़ा सी आपकी तबीयत में हिचकिचाहट होगी, थोड़ा सा घबराहट होगी, लेकिन ये वो पीरियड बनाने के लिए है। ठीक। जब वो आप अभी आपने 15 मिनट बाद दोबारा शुरू करना था, आधे घंटे बाद वो आपका 2 घंटे पे मोहित हो गया। बिल्कुल 10 सिगरेट पीने वाले मैं समझता हूँ अगर 5 में भी आ जाए फिर भी सबसे बड़ी ये कामयाबी है। और ये मैं कभी नहीं किसी को कहता भाई आप सुन के कल ही सिगरेट छोड़ दें, अगर कल छोड़ देंगे तो परसों आप बीमार हो जाएंगे, फिर आपको दोबारा शुरू करना पड़ेगा। लेकिन आप प्रोसेस जो है वो रेगुलर अगर ये चीज़ों को जो मैंने एक आपको टिप्स दी है वो करें, तो उससे मैं समझता हूँ कि आप कमी हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, ये तो आपने सिगरेट छोड़ने का एक नुस्खा काइंड ऑफ बता दिया है, तो बाकी जो ड्रग्स हैं उनको कैसे छोड़ा जा सकता है? डिपेंड करता है आपके बॉडी का लेवल क्या है। यानी मैंने 1 गिलास चाय कप पानी का पिया है, मैंने ये 1 गिलास ये जो चाय का मैं पी रहा हूँ, मैं 2 कप नहीं पी सकता। इसी तरह आपकी बॉडी का लेवल है एडिक्शन में भी। जी जी। आपने मैंने जिस तरह पहले कहा, आपने चर्स इस्तेमाल की, चर्स के बाद शराब पे आए, शराब के बाद आप हेरोइन पे आए, फिर इंजेक्शन पे आ गए, फिर आइस पे आ गए, तो वो आपके बॉडी के लेवल को ना जब पूरा नहीं करेगा तो उसके लिए ये है, देखिए चर्स का इस्तेमाल करने वाले जो है वो अगर ठंडा पानी इस्तेमाल करें ना पीने के बाद तो आपका नशा उतर जाता है बहुत जल्द। वो आपका लॉन्ग टर्म नहीं नशा रहता, जो आप बिल्कुल आप नॉर्मल ठंडा पानी पीने से वो आप नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। भंग का इस्तेमाल करने वाले अक्सर आपने देखा होगा गली मोहल्लों में बड़ी बड़के लगाते हैं, तो औरतें अक्सर कहती हैं गली मोहल्लों में जब वो शो डाल रहा होता है, नहीं इन्हों ना 4 खुआइए तो इन्हें सिर ते ठंडा पानी फेंको ताकि ये बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। तो इसी तरह हेरोइन का इस्तेमाल करने वाले वो डाइवर्शन पे चले जाते हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा कि जी वो फलान बंदा बड़ा नशा करता, अब यार उसने ज़रा थोड़ा सा अब नहीं वो करता, तो पूछे क्या करता है, कहते यार थोड़ी सी चर्स पी लेता है, शराब पी लेते हैं। हम उसे कहते हैं क्रॉस एडिक्शन, यानी आप हार्ड ड्रग को छोड़ के आप सॉफ्ट ड्रग की तरफ आ जाते हैं। हार्ड ड्रग आपकी लाइफ को डिक्रीज करती है, यानी आज आपने शुरू की और आप 2-3 साल के बाद जब आप क्रोनिक एडिक्ट बन जाते हैं तो आप अल्लाह के पास चले जाते हैं। लेकिन सॉफ्ट ड्रग वो है जिसमें पान है, गुटखा है, नस्वार है और ये अदर ड्रग जो है सूंघने वाले नशे हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आप करते भी रहते हैं और साथ आप अपनी लाइफ को भी इंजॉय करते हैं। सबसे बढ़कर पेरेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनको एजुकेट होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और आप सबसे मुलाकात होती है डिस्कवर पाकिस्तान के नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए बाय बाय।